आज वैशाख मास की पवित्र पूर्णिमा है, जिसे पूरे विश्व में श्रद्धा और आदर के साथ बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्म जागरण, करुणा, सत्य और शांति का संदेश देने वाला दिव्य दिन माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वर्षों की गहन साधना और तपस्या के बाद उन्हें इसी वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और बाद में इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। इसीलिए ये दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक माना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे भगवान बुद्ध ने बचपन से ही जीवन के दुखों को बहुत गहराई से महसूस किया। जब उन्होंने संसार में बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा, तब उनके मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर मनुष्य दुखी क्यों है और सच्चा सुख कहाँ है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की साधना के बाद उन्हें ये अनुभूति हुई कि इच्छाएं, क्रोध, मोह और अहंकार ही मनुष्य के दुखों का कारण है। भगवान बुद्ध ने संसार को मध्यम मार्ग का संदेश दिया, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। उन्होंने प्रेम, दया, अहिंसा, धैर्य और ध्यान को जीवन का वास्तविक मार्ग बताया। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को भीतर से शांत और जागरूक करने की प्रेरणा देती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं, ध्यान करते हैं, गरीबों को दान देते हैं और भगवान बुद्ध की वाणी को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब मन शांत होता है तभी जीवन में प्रकाश आता है। आज के दिन यदि हम अपने भीतर थोड़ी करुणा, थोड़ा धैर्य और थोड़ी सकारात्मकता जगा ले तो यही भगवान बुद्ध की सच्चे मन से पूजा होगी। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि ये मानवता, करुणा, शांति और जागृति का वैश्विक उत्सव माना जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने सदियों से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इसीलिए ये दिन भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन, म्यांमार, तिब्बत, भूटान, वियतनाम और दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भारत में विशेष रूप से महाबोधि टेम्पल को फूलों और दीपों और रंगीन सजावट से सजाया जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हजारों श्रद्धालु यहाँ ध्यान करते हैं, बुद्ध वंदना गाते हैं और शांति का संदेश फैलाते हैं। नेपाल के लुम्बिनी में जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लोग विशाल प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हैं। मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं और सफ़ेद वस्त्र पहनकर लोग ध्यान व प्रार्थना करते हैं। श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा को वैसाख कहा जाता है और वहाँ सड़कों को सुंदर लालटेन रोशनी और बौद्ध झंडों से सजाया जाता है। लोग गरीबों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं और पूरी रात बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। और थाईलैंड और म्यांमार में लोग सुबह सुबह मंदिर जाकर भिक्षुओं को भोजन अर्पित करते हैं। कई लोग इस दिन मांसाहार छोड़कर केवल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और ध्यान साधना में समय बिताते हैं। जापान में बुद्ध पूर्णिमा पर मंदिरों में मीठी चाय चढ़ाने की परंपरा है। लोग बुद्ध की मूर्तियों को फूलों से सजाते हैं और शांति की प्रार्थना करते हैं। इस दिन की सबसे सुंदर बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती। लोग अपने भीतर क्रोध कम करने, क्षमा करने, दूसरों की सहायता करने और मन को शांत रखने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है अपने मन पर विजय प्राप्त करना। आज के समय में जब दुनिया तनाव, भागदौड़ से भरी हुई है, बुद्ध पूर्णिमा हमें धीमे चलना, भीतर झांकना और प्रेम और करुणा के साथ जीना सिखाती है। यही कारण है कि ये पर्व पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।